अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने जयपुर में खेमराज कमेटी की सिफारिशों पर असंतोष व्यक्त किया और 17 मार्च 2025 से राज्य भर में जागृति सभाएं आयोजित कर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की। महासंघ ने बजट 2025 में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए वेतन विसंगति, पेंशन, वेतन और उन्नयन और संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण जैसे मुद्दों पर कोई प्रावधान न करने का विरोध जताया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने महासंघ की कार्यसमिति का पुनर्गठन भी किया। देखिए, राजस्थान के कर्मचारियों की वेतन विसंगति सबसे बड़ा इशू था। हमारी संविदा प्लेसमेंट कर्मचारियों का नियमितीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में राजस्थान के कर्मचारियों को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग की, चाहे शिक्षक हो, चिकित्सा कर्मी हो, इंजीनियर्स हो, किसी भी वर्ग, लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति का उसमें कोई दूर करने का जिक्र नहीं। और साथ में हमें बजट में मुख्यमंत्री जी से और सरकार से उम्मीद थी कि कम से कम सरकार ये जो कमेटी की रिपोर्ट है वेतन विसंगति की, जब उसमें कुछ नहीं आया और कर्मचारी जब मांग कर रहे हैं तो सरकार बजट में कोई ना कोई आश्वासन देती कि हम इसकी पुनः समीक्षा करा करके और कर्मचारियों का समाधान करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। साथ में बजट की बात करें तो इस बजट 2025 से हमें बहुत निराशा हुई है, क्योंकि आज 8, 16, 24, 32 जो हमें लगता था कि सरकार कर्मचारियों को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ संविदा सेवाएं ज़्यादा हैं और लंबी संविदा सेवा के बाद में उसका वेतन उन्हें नहीं हो सकता, 3 वेतन उन्हें नहीं मिलेगा और रिटायरमेंट हो जाएगा कर्मचारी। तो इसके अलावा हमारी स्थानांतरण, शिक्षकों की स्थानांतरण नीति का मुद्दा था। हमारे शिक्षक, चिकित्सा विभाग के तमाम कैडर हैं, उनके कैडर के पुनर्गठन का विषय था। हमारी महिला पर्यवेक्षक और हमारी महिला आंगनबाड़ी और अन्य जो कर्मचारी हैं उनकी एक अपेक्षित मात्रा में उनकी न्यूनतम वेतन वृद्धि, कम से कम मिनिमम वेजेस जो उनका है, जो पद पर काम करें उस पद का न्यूनतम वेतन है, कम से कम उतना सरकार घोषणा करती। तो ये सब चीज़ें यहाँ हो नहीं पाई और इस सब को लेकर के राजस्थान के कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से महासंघ की तरफ से हमने आज ये तय किया है कि 17 मार्च से राजस्थान के कर्मचारी अब अपनी मांगों को मनाने के लिए परंपरागत तरीके से राज्यव्यापी चरणबद्ध आंदोलन की आज हम घोषणा करते हैं। और इसके लिए हमें राज्य सरकार की जो उपेक्षा जो नीति है उसकी वजह से आज हमें इस चरण पर जाना पड़ रहा है और 17 मार्च से पूरे राज्य में जागृति सभाएं और ध्यानाकर्षण प्रदर्शनों से इसकी शुरुआत करेंगे और जो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ते क्रम में जारी रहेगा। आज हमने इस मौके पर हमारी प्रदेश कार्यसमिति का पुनर्गठन किया है और जिसके मुख्य महामंत्री हमारे विपिन शर्मा जी, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी हमारे महामंत्री और हमारे मुख्य प्रवक्ता भाई जो है जितेंद्र चौधरी जी सहित हमारी तकरीबन 125 सदस्य हमारी प्रदेश कार्य समिति, उसका हमने गठन किया है और हमने 7 संभागों के अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं जो आंदोलन की मॉनिटरिंग करेंगे, उस आंदोलन को आगामी चरण बढ़ाएंगे। हमारी तमाम मांगों का समाधान हम मुख्यमंत्री जी से अभी भी चाहते हैं कि बजट अभी चल रहा है और बजट प्रत्युत्तर के अंदर मुख्यमंत्री जी कम से कम इस समझें कि कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है, 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर कराना कर्मचारियों के लिए मरो और मारे जैसी स्थिति है। इसलिए क्या है कि कर्मचारी की समस्याओं का समाधान सरकार किस तरह करती है, प्रावधान करे और हमें आसान्वित करे, अन्यथा कर्मचारी सड़कों पर उतर नहीं। जयपुर के विधायका स्थित जीआर क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को मीटियर्स ड्राइवर टू रन क्रॉस कंट्री बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ में 150 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर की दौड़ में पुरुष वर्ग में रघुवीर गुर्जर और महिला वर्ग में प्रिया कुमावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 5 किलोमीटर दौड़ में दक्षवीर सिंह और हर्षिका विजेता बने। इस कार्यक्रम में फाउंडर प्रवीण बजाज, निशा बजाज, दीपेंद्र सिंह नेगी और मिसेज इंडिया ग्लैम राजस्थान की प्रीची सचदेवा और फिटयोग संस्थान के अरविंद सिंह सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। दौड़ के दौरान रनर्स ने म्यूजिकल बीट्स पर दौड़ लगाई। दिस इज़ प्रीति सचदेवा, मिसेज इंडिया ग्लैम राजस्थान 2024 और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मैं आज मीटियोर के क्रॉस कंट्री रन का हिस्सा बनी। टुडे इज़ अ संडे मॉर्निंग और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। आज का जो पर्पस है हमारा रन का वो है प्लांटेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करना। तो रन हम वैसे भी करते हैं, वर्कआउट हम वैसे भी करते हैं, बट जब इतने सारे लोग, सब लोगों का मिलके जो एक पर्पस होता है सिमिलर
टुगेदरनेस, सो उससे एक बहुत बड़ा सत्व बनता है और वो पर्पस डेफिनेटली मीट आउट होता है। सो आई एम टोटली ग्रेटफुल कि मैं इस पर्पस का पार्ट बनी। थैंक यू सो मच। स्पेशली जैसे अभी प्रवीण सर ने बताया कि सेम ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, आपने सुना होगा, क्योंकि ग्लेशियर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मेल्ट कर गए हैं। अभी ग्रीक में भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, वहाँ पे पूरी कंट्री ही खाली करा दी गई है। एंड अभी दिल्ली में भी रिसेंट काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आया है। एंड गंगा जी के बारे में भी सुना है कि आने वाले टाइम में हम सिर्फ वर्चुअली करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को क्या देंगे अगर इसी तरह से चलता रहा। तो अगर हमने सारे ही पेड़ काट लिए, तो हमारा यही था कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना है। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस रन। ये रन 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के 2 रेस प्रतिस्पर्धा में था, और जिसमें लगभग 120 से ज़्यादा प्रतियोगिताओं ने पार्टिसिपेट किया इसमें। और ये जो रन हमने कराया है, ये एक हमारे पर्यावरण के लिए एक रन था, जिसमें हम चाहते हैं कि अपने यहाँ प्लांटेशन बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें अपने प्लैनेट को स्वच्छ करने के लिए और हरा भरा करने के लिए। रनिंग हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ बट येस मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को भी कहीं ना कहीं हम अपने रनिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब हम फिट रहेंगे तो ऑफ कोर्स हम अपने मन को भी और दूसरे कामों में, जिस लाइक जैसे हम अपने आध्यात्मिक की तरफ भी जा सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड वेरी ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय दिस ग्रुप, MTR ग्रुप, जिन्होंने रनिंग के माध्यम से इन्वायरमेंट को सेव करने के साथ साथ ट्री प्लांटेशन जो ड्राइव किया, इट्स रियली अमेजिंग थॉट। एंड आई थैंक्स टू ऑल द रनर्स एंड पार्टिसिपेट जिन्होंने इस रन में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने एक नोबल कॉज के लिए रन किया। हम दौड़ते तो हैं ही हम अपने लिए, बट यहाँ पे अपने के साथ साथ हम इन्वायरमेंट के लिए भी दौड़ रहे हैं। तो मेरी बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम के लिए। ऐसे ही वो इस प्रकार के इवेंट्स इन्वायरमेंट को सेफ, हेल्दी और ग्रीन बनाने के लिए इस तरह के इवेंट करते रहे। एंड थैंक यू सो मच। अनूपगढ़ के गांव 30 APD में BSF की 23वीं वाहिनी द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम 2024-25 के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ग्रामीण स्कूल को स्कूल बैग, स्टेशनरी, खेल सामग्री और स्कूल फर्नीचर वितरित किए। साथ ही दिव्यांगों को तिपैया साइकिल और मधुमक्खी पालन के बॉक्स भी दिए गए। सीमा सुरक्षा बल केवल अपने देश का, भारत देश का सुरक्षा ही नहीं, परंतु सरहद के आसपास रहने वाले गांव और वहां के नागरिकों का सुरक्षा और उनके दिल में एक सुरक्षा का भावना पैदा करने के लिए भी तत्पर है। और उसी के अंतर्गत हम लोग वक्त वक्त पे ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है आप जो देख रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिसके तहत आप लोगों ने जैसे देखा है खेल प्रतियोगिता। भीलवाड़ा के बिजोलिया उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में ऊपरमाल सैंडस्टोन विकास समिति और रॉयल्टी संग्रहण ठेकेदार के बीच में 2 घंटे तक चली वार्ता में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि 23 फरवरी से वाहन लोडिंग प्रारंभ की जाएगी। जानकारी के अनुसार रॉयल्टी संगठन ठेकेदार के प्रभारी जितेंद्र सिंह और ऊपरमाल सैंडस्टोन विकास समिति के अध्यक्ष नरोत्तम धाकड़ द्वारा प्रशासन के सामने गहन विचार विमर्श किया गया। भीलवाड़ा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के अमृत प्रोजेक्ट के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तृतीय चरण में दोदोलाई तालाब पर सफाई अभियान आयोजित किया गया। गुरुवार गुरु पूजा दिवस पर आयोजित इस सेवा कार्य में सांसद दामोदर अग्रवाल और उद्योगपति त्रिलोकचंद छाबड़ा और कांतिबाई जैन और 200 से अधिक सेवा दल शामिल हुए। आज देश भर में विख्यात निरंकारी मिशन द्वारा गुरु पूजा दिवस पर भीलवाड़ा के धांधोलाई तालाब की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान मिशन ने हाथ में लिया है। इसके सैकड़ों सेवादार निष्काम भाव से इनकी एक यशस्वी परंपरा के अनुसार वाकई सफाई कर रहे हैं। और सिरोही में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सिरोही जिला मुख्यालय व पिंडवाड़ा के
जन्नापुर चौराहे पर स्थित नंदिनी होटल पर आने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत अभिनंदन किया और गहलोत के स्वागत में उमड़े सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से मिलकर हालचाल पूछे। तिमरे में खंड स्तर पर गो विज्ञान परीक्षा के द्वितीय चरण का आयोजन रविवार को आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक तिमरी में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। तहसील के विभिन्न सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन तहसील, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।